शुरू करते हैं। कुछ बेसिक बातें मैंने आप लोगों को बता दी थी शायद इसमें, है ना। और अब आगे की बातें देखते हैं हम लोग। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे, क्वेश्चन भी करने चालू कर देते थे, है ना। यहाँ से करना हम लोगों को। चलो शुरू करो फिर। क्या रहा है, ध्यान से सुनना आप लोग। कभी भी याद रखना, अगर आप ऐसे फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो याद रखना कि जो ए की वैल्यू होगी वो उसके नीचे जो लिखा वही होगी, और बी की वैल्यू ये होगी और सी की वैल्यू ये होगी, यानी कि 4:5:6 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट। एबीसी का मान बताना है आपको। देखो सुनो, रेशियो को पहले अगर ऐसे करना है तो पहले हमें देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, बी कॉमन है ना, तो बी के नीचे बी रख के सॉल्व करेंगे जैसे किया था पहले, लेकिन पहले हमें बेस को खत्म करना पड़ेगा। तो जैसे ये लिखा हुआ है हमारा क्या, 3/2, ए रेशो बी का लिखा हुआ है 3/2 और 7/3। तो इसका बेस खत्म करने के लिए हमें इसको किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, नीचे वालों के एलसीएम से, है ना। तो 6 से कराओगे तो ये 3 पे कट जाएगा और 3×3 = 9 हो जाएगा, और इसको कराओ तो 2 पे कट जाएगा और 7×2। तो ए और बी का रेशियो ये आ गया हमारा। सिमिलरली कभी भी ध्यान रखना, अच्छा आप चाहो तो इसको क्रॉस भी करा सकते थे, आप इसको इससे गुणा करा सकते थे, इसको इससे गुणा कराते 9 हो जाता, इसको इससे गुणा कराते तो क्या होता है, 14 हो जाता। ऐसे ही बी रेशियो सी का भी 1/5 है और 1/7 है, तो आप गुणा करा तो तिरछी गुणा, तो 5 और 7 और 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ए रेशियो बी हो गया और बी रेशियो सी हो गया।
ठीक है, तो आप चाहो तो गुणा करा लो, नहीं तो इसको 14 बना देते हैं ना, तो भी आंसर हमारा डायरेक्ट हो जाता। बाकी इसको इससे गुणा करा देते हैं, 63 आ गया, इसको इससे गुणा करा देते हैं 98 आ गया, इसको इससे गुणा करा देते हैं 70 आ गया। ठीक है, अगर ये कटने लग रहा है तो काट देंगे, जैसे 7 की टेबल से कट रहा है, 7 में 63, 14 7 98 और 7 देंगे 70। क्या रेशियो हो जाएगा हमारा ए और बी और सी का, 9 14 और 10। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ए और इसका जो है मध्य अनुपाती बताना है। अब दो संख्याओं का मध्य अनुपाती हमने क्या पढ़ा था? देखो हमने सबका मध्य अनुपाती पढ़ा, 2 का भी और 3 का भी फॉर्मूले पीछे लिखे हुए थे। ठीक है, 2 का कभी भी मध्य अनुपाती आता है तो ध्यान रखना वो होता है अंडर रूट ए सी। तो इसको ए मान लो और इसको क्या मान लो, सी मान लो, है ना। तो ए हो गया और सी हमारा ये हो गया, तो ए स्क्वायर हो गया अंदर, और क्या हो गया अपॉन में ए स्क्वायर का ए होता है, बी स्क्वायर का रूट हटेगा तो बी हो जाएगा। तो उसका मध्य अनुपाती क्या आ जाएगा हमारा, मीन प्रोपोर्शन ए बटे में बी हो जाएगा। ठीक है, दिवाली में सब सफेदी होगी होगी इस पे, इस चक्कर में शायद याद ना आ रहा हो। हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट। बताओ। देखो आपको पी क्यू और क्यू आर का रेशो दे रखा है और यहाँ पे पूछा पी प्लस क्यू। अगर पी प्लस क्यू पूछा तो आप जोड़ के लिख सकते हो, क्यू प्लस आर भी आप जोड़ के लिख सकते हो, लेकिन आर और पी को जोड़ने के लिए ना, आर तो देखो आर इसमें है और पी इसमें है, तो आर और पी को जोड़ने के लिए पहले इन सबको हमें इक्वल करना पड़ेगा, यानी पी क्यू आर का रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही कर सकते हैं हम लोग। तो देखो पी क्यू का रेशियो क्या हमारा 3:4, और क्यू आर का क्या रेशियो है 4, तो सेम ही है, तो आप सेम होता तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा P, ये हो गया Q, ये हो गया R। अब इसका यूज करो आप लोग, पहले इसने बोला P प्लस Q, फिर इसने बोला Q प्लस R, फिर इसने बोला R प्लस P। तो अब आप लिख दो, कोई बात नहीं। तो P प्लस Q यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक है। Q प्लस R 11 हो जाएगा, R प्लस P हो जाएगा 10। 7 11
आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य अनुपाती बताना है, बताओ। 3 दूनी 6। दो संख्याओं का मध्य अनुपाती का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने। हम्म, देखो सुनो, मध्य अनुपाती निकालने के लिए जो संख्याएं दे रखी होती है आपको उसी को ए और उसी को सी मान लेना होता है। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा 7.2। आप चाहो तो इसको अलग अलग ब्रेक भी कर सकते हो, जैसे मान के चलो ये 8 हो गया, ये जो 7.2 है इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, 36 गुना में 2 लिख सकते हैं, है ना भाई, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब आपको बताइए 16 हो गया, 16 का होता है 4, और 36 का क्या होता है, 36 का होता है 6, है ना। 0.4 आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको गुणा कराओगे तो 6 चौक 24 आ जाएगा आपका, इस प्रकार से। अदरवाइज अगर आपको डाउट लग रहा है तो ऐसे कर लो, देखो सुनो, 8/10 हो गया, 72/10 हो गया, 8 दूनी 56, 576 होता है किसका, 24 का, बटे में 10 हो गया, 2.4 आ जाएगा इसका मध्य अनुपात। आगे लिख लिया सबने। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट लगाना क्या है, थोड़ा सा हिसाब किताब देखो सुनो, ये लिखा है 0.08 और ये लिखा है 0. यही है ना शायद, ये 8/100 हो गया, ये 32/100 हो गया, ठीक है। 8 दूनी 16 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 बार आ रहा तो 1 बार बाहर आ जाएगा, तो 0.16 आ जाएगा। अगर किस संख्या के नीचे 100 लिखा है तो 2 संख्याएं छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, जितने 0 होते हैं उतनी संख्याएं छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं।
आगे बढ़े, अगला सवाल। देखो ए बी का दे रखा है 2:1 और बी सी का दे रखा है 1:3। तो देखो ये ए और बी है और ये बी और, तो बी की वैल्यू सेम है तो आप इसको डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। हमसे पूछा सी और ए का, तो सी हमारा 3 है और ए हमारा, आगे बढ़े नेक्स्ट। किसमें, इसमें? हाँ हाँ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं भाई, लेकिन उल्टा करना पड़ेगा। देखो ए बटा बी और बी बटा सी, है ना? एक मिनट, ए बटा बी 2/1 हो जाएगा ना, ए बटा बी और बी बटे में सी, तो ये ए सी का रेशो आएगा, क्या आ जाएगा 2/, लेकिन हमसे पूछा सी ए का रेशो, तो हम लगा सकते हैं। जब भी फर्स्ट और लास्ट पूछे तो हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट, तृतीय अनुपाती बताना है। ओके देखो सुनो, जब दो संख्याओं, ये क्वेश्चन नंबर है आपका, जब दो संख्याओं में तृतीय अनुपाती पूछे ना, तो ऐसे समझ लो आप लोग कि हमें तीसरा वाला, तो हमें तृतीय अनुपाती का क्या फॉर्मूला लिखवाया था भाई? हाँ देखो ऐसे हो जाता है, दो संख्याओं का जब तृतीय अनुपाती निकालते तो ये फॉर्मूला था एक्चुअली, यानी ए बटा बी बराबर बी बटा सी, तो ये सी हमें निकालना, तो ये हो जाएगा b² / a, तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो आप 6√5 का स्क्वायर करोगे और नीचे आप रखोगे a, तो ये होगा 36 पंजे 180 बटे में 12, और ये कट जाएगा कितने पे? 15 × 12 180 होता है। ठीक है, तो बस हो गया फिर। जो लोग दिवाली के पहले ही नदारत थे वो बेचारे सोच रहे हैं क्या हो रहा है जीवन में। हिमांशु एक हफ्ता तो हो गया होगा, एक हफ्ते बाद मिल रहे हैं हम लोग। अरे एक दिन हुए? ये तो भाई सरेआम झूठ बोल रहा है भाई हमारा। 4 3 भाई, आप दिवाली के पहले भी एब्सेंट थे। याददाश्त कमजोर है क्या? तुम तो रनिंग वनिंग भी करते हो यार। हाँ, हमने क्लास दिवाली की नहीं ली, उससे पहले भी क्लास ऑफ थी हमारी। और अच्छा, मतलब छुट्टियां हो गई हैं आप लोगों की? दिवाली के 2 दिन पहले से ऑफ चल रहा है? हाँ, और मंडे को मिल रहे हैं? अच्छा सैटरडे को हुई थी, तुम सैटरडे को भी नहीं थे।
अगला सवाल करो। हाँ जी बताइए। चतुर्थ अनुपाती, इसमें 3 संख्याओं में बताना है आपको। तो अगर 3 संख्याओं में बताना तो हम ए बी सी डी लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ए बटा बी बराबर सी बटा डी, ये हमारी पहली संख्या हो जाएगी, ये हमारी दूसरी हो जाएगी, ये हमारी तीसरी हो जाएगी, क्योंकि चौथी तो हमें बता नहीं है ना। तो 2412 पॉइंट लगा के 0.6 20 बटे में डी, ठीक है। और आप चाहो तो पॉइंट को इधर उधर कर सकते हो, 2412.6 को ऐसे रहने दो और इसके 4 जीरो इधर लगा लो, और यहाँ पे 20 बटे में डी, ठीक है। 0 से 0 काट लिया आपने, कट रहा है तो काट दो। 6 से, हाँ नहीं, हाँ कट रहा है, 6 कम 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, और ये इससे भी कट रहा है। एक काम करते हैं, डी बराबर हो जाएगा हमारा 2 4 जीरो और अपॉन में 400, ये क्या आ रहा है, चतुर्थ समान। ये अप्रोक्स में आएगा। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। अगर मैं इसको 400 मान लेता हूँ गाइस, ऊपर 20 लिखा ना, अगर मैं इसको 400 मान लेता हूँ तो ये कितने पे कट जाएगा इससे, 50 पे। अप्रोक्सीमेशन में इन्होंने निकाल दिया है, ठीक है ना। अब यही एग्जाम में अगर आएगा ना तो बच्चे सोचेंगे सर लिखा भी नहीं है क्वेश्चन में, निकाल भी दिया है ना, तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हो गया, आगे बढ़े। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल। चम्मच मैडम ने दिया ही नहीं, चम्मच है वैसे।
हाँ जी, 3/8 बराबर में x बटे में 9/2 आ रहा है। 9/2 तो लिखा है वो। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपने यहाँ पे 3 रख दिए, यहाँ पे आपने 7 रख दिए, यहाँ पे 3 रख दिया, यहाँ पे 7 रख दिया, तो 6 और 21 6 27 हो गया, है ना। और 9 और 14, 14 9 23 हो गया ना, तो 27 रेशियो 23 हो गया। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल लिखना है क्या? अगला क्वेश्चन, कुछ समझ में आ रही है बात? या तो फॉर्मूले अप्लाई होंगे, ठीक है ना। और देखो सुनो, एक संख्या ये है हमारे पास और कॉमा लगा के फिर दूसरी संख्या ये है, और दो संख्याओं का मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं? रूट में डाल करके, है ना, रूट में अंडर रूट AC करते हैं ना, तो इसको आप A मान लो और इसको आप C मान लो आप, तो A हमारा ये हो गया पूरा का पूरा, और C हमारा ये हो गया A+B की होल क्यूब और A माइनस का B। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पे ना एक्चुअली फॉर्मूला अप्लाई होगा। एक काम करते हैं, फॉर्मूला ना अप्लाई करके ना, सुनो ध्यान से आप लोग, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो आपको एक तरीका बताता हूं, ध्यान से देखो। आप A की जगह पे ना खुद से कुछ वैल्यू मान लो आप 3 मान लो, या आप 0 मान लो। A की जगह पे क्या मान लिया आपने, और B की जगह पे मान लो आप 2 मान लो या 1 मान लो। वैसे 2 मानने में ज्यादा बेटर है, या एक काम करते हैं, इसको 2 और 1 मान लेते हैं। ध्यान से देखना आप लोग, फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो उसकी तरकीब बता रहा हूं आपको। अब देखो A को आपने क्या मान लिया, 2, और B को आपने मान लिया, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, और ये हो गया हमारा 2 में से 1 गया 1, और 1 का क्यूब 1 ही रहता, तो ये पूरा हमारा क्या आ गया, सिर्फ 3 आ गया। यहाँ पे देखो 2 और 1 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 2 में से 1 गया तो 1, है ना। तो एक संख्या हमारी क्या होगी, एक संख्या हमारी 3 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, क्या हो गया ये, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है। अब जहां पे ऑप्शन में 9 आ जाए, ठीक है, रख लो आप लोग। देखो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पे तो 4 एकम 4 आ रहा है। यहाँ पे देखो आप लोग 2 और 1 3, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है ये, यहाँ पॉसिबल है 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, और 9 एकम 9, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं।
कोई और भी देखो, मैंने जीरो इसलिए नहीं मारा, हो सकता है संभावना है। देखो सुनो, अगर मैं जीरो मानता तो यहाँ भी जीरो आ जाता है ना, अगर इन दोनों को जीरो मान लेता है। इसलिए ऐसी वैल्यू माननी होती है ताकि अलग अलग वैल्यू मानो आप, ज्यादा बेटर है आपके लिए। कहीं भी जहां कहीं भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए वहां पे खुद से वैल्यू मान सकते हो, कुछ भी मान लो, सॉल्व कर लो। हो गया, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जितना कर रहे हैं ना रेशियो में, सब बेसिक है ये, सवाल तो भी आएंगे। समानुपात का क्या मतलब समझते हो आप लोग? बताया था शायद मैंने, प्रोपोर्शन। वो जहां पे चार डॉट लगे रहते हैं, जैसे ए रेशो बी और सब रेशो सी रेशो डी है ना, तो इसका ये मतलब होता है गाइस कि जो अनुपात ए और बी के बीच में वही अनुपात किसके बीच में है, सी और। अब इसने कहा 39 है, 117 है और 17 है, और यहाँ पे क्या है, वाई है। और वाई का मान बताना, तो आप इसको बट्टे में रख के कर लो, नहीं तो आप देखो कि ये इसका कितना गुना है, ये इसका 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना कर दो आप लोग, तो क्या हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शन में हो जाएगा। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ये रहा।
आओ देखो सुनो, ध्यान से सुनना आप लोग। 2p बराबर 3q बराबर में 4r। कभी भी ऐसा होता है ना तो याद रखना p की वैल्यू 2 नहीं होगी। आप इसका पहले क्या लोगे, आप इसका पहले एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना आएगा इसका? अच्छा एस भी है क्या? 5s ले लो, कोई बात नहीं। अब 30 आ जाएगा, फिर उसमें क्या है? 30 नहीं आएगा, सॉरी 60 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60, 20 से 60, 15 चौक 60 और 12 पंजे। तो क्या आ गया? 30 आ गया, 20 आ गया, 15 आ गया, और तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, याद रखना 30 20 15 12। ठीक है, आगे बढ़ जाए। इंश्योरेंस है, टेम्पर्ड भी नहीं है। अगला सवाल करो भाई। ये 1 का ना 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस है ना, ये क्या है ये? नथिंग। तो फिर अच्छा
मैंने आप लोगों को ये बताया था ना क्वेश्चन की, एक बार प्लस और एक बार माइनस हो तो क्या करेंगे, ऐसा लिख लेंगे डायरेक्ट ही, और यहाँ लिख लेंगे 16 और कितना 6, है ना भाई। लेकिन अगर आप पूरा प्रॉपर जैसे कि कैसे भी करो तो भी आंसर है, गलत है आप, दिखाओ ये क्या किया है, मतलब अगर हम इसको ऐसे तो नहीं कर सकते, उसमें तो बोला है कि इसके बराबर क्रॉस कराया आपने, गलत है। अगर आप एक्स वालों को इस तरफ ला रहे हो तो माइनस का हो गया, फिर ये इधर जाएगा तो ये माइनस का, और ये ऑलरेडी माइनस का है तो नेगेटिव में आ जाएगा। और मैंने कहा था ना ऐसे सवालों में क्या करना होता है डायरेक्ट, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, कैसा होगा, करें इसको, देखो सुनो, सी बराबर है डी का क्या, डी का 2/3, आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं है तो डी को इधर भेज देंगे तो सी और डी का रेशियो क्या आ जाएगा 2/, उसी प्रकार से डी बराबर क्या है, डी बराबर है ई का 3/, ई को इधर भेज दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो डी और ई का क्या रेशियो आ गया हमारा 3/8। तो देखो सी डी और डी और ई, देखो सी और डी और ई सेम ही है, डी की वैल्यू, है ना, तो ये तो हमारा सेम है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया सी, हो गया डी, हो गया ई। अब हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा सी और ई का रेशियो, तो सी और ई का रेशियो हमारा ये हो जाएगा 2:8, बोले तो कट के 1:4 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन। बात नहीं भाई। पहला और आखिरी पूछा हमसे, तो पहले और आखिरी का कंसेप्ट लगाएंगे। देखो सुनो, जब कभी भी पहला देखो ए बी है, सी डी, ए बी बी सी सी डी है, कॉमन है सब में। आपको पता है ए बी, ए रेशो बी है, बी रेशो सी और सी रेशो, तो क्या बचेगा सिर्फ ए और, तो सेम ऐसे ही 5/4 हो गया, 6/5 हो गया और 7/10 हो गया। अगर कटने लायक है तो काट दो, जैसे ये इससे कट गया, 2 दूनी 4, 2 3 6 हो गया। अब ये कटेगा नहीं, बचा ऊपर 21 और नीचे बच गया क्या, यानी 21 रेशो। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन।
1/4। देखो सुनो, ये बटा में ये बराबर में ये बटे में ये, देखो सुनो, 1/2 बटे में x बराबर में x बटे में 1/8 ऐसा होता है। अब ये पलट जाएगा तो 1/2x हो जाएगा, और ये पलट जाएगा तो 8x हो जाएगा। ठीक है, इसको x को इधर भेज दो, 8 को इधर भेज दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका? 1/4 आ जाएगा। जब बटे के नीचे बटा होता है तो वो पलट जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट। अगला सवाल करें, नेक्स्ट करो, लो बेसिक ही हो पाएगा क्या? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। पांच का 25 हो जाएगा, 25 और 16 हो जाएंगे 41। अब 25 में 16 गया तो 9 हो जाएगा। देखो 2 3 7 आपने लिख दिया, 4 हो गया, 9 हो गया और 49 हो गया, है ना? तो हो जाएगा डायरेक्टली।
के स्क्वायर एम, देखो ये आसान है, देखो के स्क्वायर एम बोला है ना, तो के बटा एम लिख सकते हैं हम इसको, और ये एम बाई क्या हो जाएगा हमारा, एम को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बाई एम स्क्वायर बराबर में 1 बटे में ये इस पे वर्गमूल चढ़ा देगा, तो हो जाएगा 1 बटा के का मान 1 और एम का मान, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और एम का मान 4 है, 4 का 16 तो नहीं 32, 32 और 1 33, 17। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये तो कर चुके हैं हम लोग, ये क्वेश्चन देखो आप लोग।
देखो सुनो, इनके बीच में मध्य अनुपाती बताना है गाइस। तो इनका मध्य अनुपाती क्या आएगा, 16 इंटू में 36 और बटे में 10 गुना में 10। तो 16 का 4, 36 का 6 बटे में 10, तो 2.4 तो आ गया मध्य अनुपाती। और तृतीय अनुपाती क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर बटे में ए होता है ना। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, है ना, ये हो गया हमारा तृतीय अनुपाती 64 बटे में, ठीक है। और यहाँ पे अब ये इन दोनों का रेशियो बताना, तो 24 बटे में 10 हो गया और 65 बटे में, सॉरी 64 बटे में 5 हो गया, 5 दूनी 10 कट गया, 12 पे कट गया, ठीक है। 4 3 12, 16 चौक 64 हो गया। तो ये इधर तो कुछ बचा नहीं हमारे पास, तो 3 रेशियो 16 आ जाएगा। जा सकते हैं हम आज के लिए इतना ही।